गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके ऊपर फिदा क्यों होते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। थी या था पे ध्यान मत देना, क्योंकि एनर्जी वाइज रीडिंग होती है और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। बट मैं मैं अगर फीमेल जेंडर की हूँ तो मेरी लैंग्वेज उस तरह से होगी, तो आप थोड़ा समझ के लीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है और सभी जोडियस के लिए बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि लोग मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों फिदा हो जाते हैं। भाई, फिदा होने का रीज़न क्या है? मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोग फिदा क्यों होते हैं? मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों फिदा होते हैं? प्लीज़ आवाज़ करिए। ओके, सबसे पहला कार्ड डेविल का है। प्लीज़ आवाज़ करिए। मुझे ऐसा लग रहा है फिदा से ज़्यादा ना लोग आपके साथ कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। लोग हमेशा मतलब आपसे आर्ग्यूमेंट करना पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों, बट एनर्जी आई, मैसेज आया, तो मैंने सोचा कि बोल दिया जाए, क्योंकि अगर वो आया है तो किसी के लिए तो डेफिनेटली आया होगा कि लोगों को आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना पसंद है। और पता है ये आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी ना उन्हें बहुत ज़्यादा हाई लगती है। एक मतलब कंपटीशन चल रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ हर तरह से। रिलेशन में आपकी तरह चाहिए, फैमिली आपकी तरह चाहिए, आपकी तरह रहना है, आपकी तरह मतलब हर एक चीज़ आपकी तरह चाहिए इन्हें। इस तरह की एनर्जी आई, मैंने बता दिया। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो मैसेज मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। डेविल क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डेविल क्यों आया हुआ है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डेविल क्यों आया है? ओके, बॉटम में 7 हो। ओके, तो शायद आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आप ना हमेशा बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो और हमेशा दूसरों की केयर करते हो। इस वजह से लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उतनी ही आप बहुत ज़्यादा बाहरी सुंदरता भी है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं सुंदर नहीं हूँ, बट मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। लोगों के नज़र से आप खुद को एक बार देखो कि आप कितने सुंदर हो। आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आपके फेस फीचर लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपकी जो एनर्जी है, पता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है और हमेशा दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा अपने रिश्ते निभाना, हमेशा खुद से जो हो सकता है उतना निभाना और अपने लाइफ को एक बाउंड्री लेके भी चल रहे हो कि इस मतलब आपने अपने लाइफ में एक बाउंड्री भी बनाई हुई है। इस वजह से पता है आपकी एनर्जी इतनी प्योर है। इतनी प्योर एनर्जी होने की वजह से आप एक बच्चों की तरह खुश रहते हो। आप हमेशा अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप वहाँ जाए, अगर कोई सैड सिचुएशन चल रही है, बुरा चल रहा है, सब दुखी है, तो आप जाके ना सबको खुश करने का प्रयास करोगे। या ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि लोग ऑटोमेटिकली आपको देख के खुश हो जाते हैं। या आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। आपके चेहरे पे एक हमेशा खुशी झलकती है, हमेशा एक हंसी झलकती है, जिस वजह से ना लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोग इस वजह से फिदा हो जाते हैं और इस चक्कर में ना आप ना अपने तरफ बहुत सारे गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर देते हो। और ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ झगड़ा करना की कोशिश करते हैं, आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। और जब ये चीज़ें होती नहीं हैं उनसे, तब आपके साथ आर्गूमेंट करने में लगे रहते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है ना। सब वो मतलब सबके लिए आप करते हो, बट आपको कोई आप हमेशा सबके लिए मतलब एक देने वाले नेचर में रहते हो। प्यार दे, खुशियाँ दे, सबकी तकलीफ सुनो, सबके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, मतलब आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली। बट वहाँ पे भी आपको कोई समझता नहीं है और ऊपर से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और अगर कॉपी भी नहीं हो पा रही है उनसे, तो फिर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
ओके। और आप ना खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानते हो, तो खुद को स्टैंड लेना, या किसी फंक्शन में अगर लोगों, अभी आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है तो वहाँ पे आपको देख के ना लोग आपके ऊपर फिदा हुए, जिस तरह से आपका पहनावा था, जिस तरह से आप इंजॉय कर रहे थे, जिस तरह आप सबको लेके चल रहे थे, जिस तरह आप बात कर रहे थे, जिस तरह चल रहे थे, जिस तरह हंस रहे थे। कोई फंक्शन अटेंड किया है तो वहाँ पे भी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं और आपके ऊपर फिदा हो गए। और अगर आप लड़कियाँ औरतों हो तो आपके ऊपर ना औरतें भी फिदा हो गई है कि भाई इसके ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है, ये मेकअप बहुत अच्छे से करती है, ये कितना इंजॉय करती है, सबको कितना प्यार से संभाल के लेके चलती है। ओके। और मुझे ना फेस्टिवल नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसा फंक्शन की एनर्जी आ रही है जहाँ पे फ्लावर थे बहुत सारे। अब बोलोगे कि मैम बिना फ्लावर का फंक्शन कैसा होगा, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है स्पेसिफिक फ्लावर दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों, शायद आपके पास फ्लावर है या आपके हाथ में है या आपके आसपास है, पता नहीं, बट मुझे फ्लावर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई। या अगर आप अभी कोई फंक्शन अटेंड करोगे तो वहाँ पे फ्लावर होंगे, कुछ तो है आपके आसपास, या आपके गार्डन में अभी अभी कुछ न्यू फ्लावर खिले हुए हैं, या कुछ ना कुछ है, या आपको अभी अभी बहुत ज़्यादा फ्लावर पसंद आ रहे हैं, खास करके रोज़ के फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, या आपको फ्लावर और ग्रीन कलर का, मतलब रेड और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कुछ तो ये एनर्जी है जो मुझे कैच हुई, तो मैंने बता दिया। ओके। तो लोग इसी वजह से आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं कि भाई या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, हमेशा आपको लेके कंपटीशन चलता रहता है और आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, किसी भी चीज़ का ऑप्शन रहता है आपके पास। या शायद आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, पूरी दुनिया घूमनी है, कुछ ऐसा करना है जो पूरे दुनिया में आपका नाम फेम हो, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। ये चीज़ भी लोगों को थोड़ी बुरी लगती है। और अब आपके पास ऑप्शन है, या शायद पास में थे और आपने किसी एक चीज़ को चुन के आगे बढ़ गए हो आप अपने लाइफ में। शायद फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं थी, या पास में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बट आपने जो वहाँ से खुद के लिए स्टैंड लिया है, या कोई रिश्ता था जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड थे, आपको इग्नोर जैसा फील हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो वहाँ से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, और जैसे ही मूव ऑन किया तो आप अपना कहीं पर ट्रैवल करते हुए भी एनर्जी दिख रही है। तो ये एनर्जी सारी लोग इस वजह से आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं कि ये उस जगह नहीं रुकता जहाँ उसे ना पूरी तरह चीज़ें दी नहीं जाती, या वो जो वो डिज़र्व करता है अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो वहाँ से निकल जाएगा या चला जाएगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए और सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आप वहाँ पे नहीं रुकोगे। आपने अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम था तो वो ठीक होते हुए दिख रहा है मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी को ज़ुकाम था तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहा है, खांसी ज़ुकाम बुखार कुछ, और ठंड जैसे लगना, ये सारी चीज़ें थी तो वो ठीक होते हुए दिख रहा है। ओके। कहीं पे ट्रैवल की एनर्जी बन रही है, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, इस वजह से भी लोग फिदा होते हैं कि ये तो कितना ओपन माइंडेड पर्सन है, इसे घूमना फिरने का कितना शौक़ है, ये आप बहुत ज़्यादा खुले विचारों के हो सकते हो, आपको किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना पसंद नहीं है और ना ही किसी रिस्ट्रिक्शन में आपको बनना पसंद है। आप बहुत हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, ऐसा लोगों को लगता है। और ये पता है क्यों लगता है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना अपनी चीज़ें किसी को साथ, अब आपकी प्रॉब्लम है ना वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते। देख लेना इस बात को कि आप ना जल्दी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है भले कितनी प्रॉब्लम हो, देखो फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम है इस पर्सन को कि बीमार है, इसके पास फाइनेंस नहीं है, रहने को कपड़े नहीं, मतलब रहने को कुछ छत नहीं है, और कपड़े भी, ठंड लग रही है, बर्फ़ है नीचे, और फिर भी इसके पैर में कुछ नहीं है, बर्फ़ पे चल रहा है और कपड़े भी फटे फटे दिख रहे हैं। तो इतनी मतलब प्रॉब्लमें हैं लाइफ में, फिर भी ये खुश है बंदा, ये अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, हैप्पी है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और आप हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हो, हमेशा कॉन्फिडेंस दिखते हो। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है शायद उन लोगों के अंदर नहीं है, इस वजह से भी लोग आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं। बट उनको पता नहीं है ना इस कॉन्फिडेंस के पीछे का जो क्या बोलते हैं घाव कितना बड़ा है।
बहुत रात मेरे व्यूवर्स सोए नहीं होंगे, देर देर रात तक जगे होंगे, कभी कभी रोए भी होंगे, लाइफ के प्रॉब्लम सोच सोच के, जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसे देख देख के इतने परेशान हो गए होंगे, फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में जो आगे बढ़ने का आपने डिसीजन लिया, फ्यूचर प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो या कुछ फ्यूचर प्लानिंग बनाई हुई है आपने, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अलग बना रही है। इस वजह से ही लोग आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं कि भाई कितनी भी इस बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम हो, बट ये पर्सन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, आपने लाइफ में आगे बढ़ के ही आगे ही देखता है, भले कितनी ही टफ सिचुएशन हो, इसे कोई बोले ना बोले, अकेला ही रहे, इसे कोई क्या बोलते हैं, वैल्यू करे ना करे, इसे कोई मतलब क्या बोलते हैं उसे, कोई इम्पोर्टेंस दे ना दे, फिर भी ये पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा आगे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी थकता नहीं है। इस पर्सन के पास शायद आपके पास लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी एज भी ज़्यादा हो सकती है, कम से कम 30 से 40 के बीच की भी आपकी उम्र हो सकती है, या 40 के ऊपर भी हो सकते हो आप। तो अगर 40 के ऊपर, 30 के ऊपर जो भी व्यूवर्स है, प्लीज़ कमेंट में लिख देना आपकी एज। हाँ मैम, मैं हूँ 30 के ऊपर मेरी एज है, और आपने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए और बहुत ख़राब एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, और उस एक्सपीरियंस में भी मतलब जो सिचुएशन थी वहाँ पे भी आप कभी बैठे नहीं हुए एक जगह, हमेशा उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश की, और ढूंढे भी है आपने। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के रोते रहे हो, रोए भी हो एक टाइम पे, बट रोना जब ख़त्म हो गया, फिर खुद के लिए जो आपने सोचा कि नहीं अब आगे बढ़ना चाहिए, कब तक मैं रोक सकता हूँ, कब तक मैं बैठ सकता हूँ, उसके बाद आपने जो खुद के लिए स्टैंड लिया है, और जिस तरह के आपके अंदर पेशेंस है, जिस तरह स्टैमिना है, जिस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस तरह आपकी ब्यूटी है, जिस तरह आपका ब्रेन है, जिस तरह आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, जिस तरह से आपकी प्लानिंग है, जिस तरह आपके आजू बाजू जो कंपटीशन चल रहा है, और जिस तरह आप उस चीज़ में सर्वाइव कर रहे हो, जिस तरह आप खुश रहे हो, जिस तरह आप इंजॉय कर रहे हो, जिस तरह आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस तरह आप हैप्पी हो, जिस तरह आपकी हेल्थ ख़राब हो के भी आपने अपनी हेल्थ को सुधारा है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को आपके ऊपर फ़िदा होने के लिए मजबूर बना देते हैं। इस वजह से लोग आपके ऊपर जल्दी फ़िदा हो जाते हैं। आपकी सूरत भी उतनी ही अच्छी है और सीरत भी उतनी ही अच्छी है, तो लोगों को ऐसे भी लगता है कि इसने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, एनर्जी दी है, हर एक सिचुएशन को, रिश्ते को दी होगी, करियर में दी होगी, बट इस पर्सन को रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और फिर भी ये अपने लाइफ में खुश है, फिर भी उन लोगों के साथ खुश है, फिर भी उन लोगों के साथ खुश रहता है, हैप्पी दिखता है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके मेरे व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। रीडिंग अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, इन रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है फिर भी लाइक नहीं करते हो, ये तो बुरी बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ओके नहीं यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने ज़्यादा लाइक आए, कमेंट आए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाता है, तो उतना अच्छा लगता है, उतना ही मतलब मुझे मज़ा आता है कि रीडिंग को बनाने के लिए अलग अलग टॉपिक ढूंढ के उस टॉपिक पे रीडिंग बनाने के लिए मैं भी सर्च करती हूँ। कभी कभी मुझे टॉपिक नहीं समझ में आते कि आज किस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है, तो मैं भी सर्च करती हूँ, मुझे भी बहुत टाइम बैठती हूँ, फिर इंट्यूशन को बार बार कि आज किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, फिर उसके बाद जाके वीडियो बनाती हूँ। तो आप मेरे लिए उतना तो कर सकते हो ना। यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, बाप रे, कार्ड नीचे गिर गए हैं मेरे व्यूअर्स। एक ही कार्ड दीजिए यूनिवर्स, वो कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि बहुत हाईली वो कार्ड गिरे हैं। ट्रैवल की एनर्जी बन रही है व्यूअर्स, और
वही ट्रैवल की एनर्जी बन रही है। अगर किसी का पासपोर्ट का कुछ इशू था या आउट ऑफ कंट्री जाना था पढ़ने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। आप कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो मुझे, जिस व्यूअर को आउट ऑफ कंट्री जाना था। ओके, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। और ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही है, आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हो तो अभी टाइम बहुत अच्छा है। अभी आपके कोई वीडियो वायरल हो सकती है, कुछ तो चांसेस दिख रहे हैं मुझे भी बस। ओके, मजिशियन के एनर्जी में आ रहे हो, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है और आपको मतलब आने वाले टाइम में ना आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर बनने वाले हो, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि भाई मुझे मेरे लाइफ में जो करना है वो मेरे पास है, और आप देखोगे कि मुझे जो करना है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगने हैं, और आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसे यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। ओके, और आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि भाई मेरा तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई समझ के नहीं लेता, मैं अब हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ ही गलत होता है, मैं अकेला ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी डिप्रेस फील करवा सकती है, अकेला फील करवा सकती है, या मेरा कोई नहीं है, या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ करने के लिए। तो ये चीज़ें भी आने वाले टाइम में आपके साथ हो सकती है। ओके, और आपके अंदर थोड़ा ईगो आते हुए या आपका बहुत ज़्यादा बोल्ड अप्रोच बनते हुए दिख रहा है, आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी बनते हुए दिख रही है, और आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे उस सिचुएशन के बाद कि नहीं यार, मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोगों ने बोलना चाहिए कि मुझे इस तरह से बनना है, या इस तरह का पर्सन बनना चाहिए। कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे कि भाई मैं चला जाऊँ ना तो मेरे पीछे भी कुछ चीज़ें रह जाए। कुछ इस तरह के आपके दिमाग में थॉट आ सकते हैं कि मुझे कुछ अपने लाइफ में ऐसा करना है कि कम से कम भाई दुनिया याद ना रखे, मेरी आने वाली पीढ़ी तो मुझे याद रखे। कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप ना कुछ प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो, कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ें हैं जिसके बारे में डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उसके डीप में कुछ तो बड़ा आपको डिसीजन लेना है, या कुछ तो आपको स्टेप लेनी है जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी बने, आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए उस तरह की बने। इस वजह से आप कुछ ना कुछ स्टेप लेने की कोशिश करोगे, या कुछ ना कुछ अपने ड्रीम की तरफ, या अपने रिश्तों में कुछ मतलब रिश्ता ठीक हो जाए, अच्छा है, मतलब अभी भी रिश्ता आप दोनों का अच्छा है, फिर भी आप कुछ ऐसी कोशिश करोगे कि और बेटर, मतलब जो भी सिचुएशन, शायद अभी आपकी सिचुएशन नॉर्मल है कि बहुत गंदी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बट आप कुछ ऐसी चीज़ें सोचोगे या कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे जिससे ना और बेटर हो जाए। ओके, तो ये वाली सिचुएशन दिख रही है। किसी टाइम पे आप कंफ्यूज भी दिख रहे हो, और आपको ऐसा हो लगेगा कि मुझे अब रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अभी मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, या मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बनते हुए दिख रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन आते हुए दिख रही है जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। आपको सब चीज़ें समझ रही है, दिख रही है, बट आप कुछ डिसीजन बनाते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे। आप रिलैक्स, उस टाइम आप सोचोगे कि नहीं मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा या देखूंगा, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड ही लूँगी, रीडिंग बड़ी हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स देख ली मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अभी आपके लिए गाइडेंस तो सिर्फ यही है कि किसी के आपको रियल फेस दिखते हैं, आपको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत रखना, और इमोशनली तो ट्रस्ट बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको एक बार देखने की ज़रूरत है। ओके, 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्स क्यों आया है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिनकी शादी ऑलरेडी आपकी शादी हुई है, तो शायद आप दोनों के बीच में नॉर्मल अनबन हो जाए,
आपको मतलब ऐसा फील हो जाए कि ये मेरे लिए तो कुछ नहीं करते या ये मेरे लिए कुछ नहीं करती, इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई और किसी पर्सन से आप कमिटमेंट मांग रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देते हुए दिख रहा है। और ये खुद को ही प्रोटेक्ट करते हुए लग रहा है कि आपको इग्नोर करते हुए या आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए। तो इस वजह से आपको लगेगा कि भाई मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सिचुएशन हो, रिलेशन हो, करियर हो, अगर कोई भी मतलब बुरा टाइम आ रहा है तो आपको वहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके। और अपने तरफ से जितना एफर्ट्स डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो वो चीज़ ठीक होने के लिए। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ना आपके थॉट की वजह से ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके थॉट है कि अभी चीज़ें होनी चाहिए, या इन्होंने ऐसे करना चाहिए, उन्होंने वैसा करना चाहिए, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, या मेरे करियर में ऐसा होना चाहिए। बट ये आपके थॉट है, जिस तरह से आपके थॉट है उस तरह से तो चीज़ें होगी नहीं ना। मतलब सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती है ना। तो जो चीज़ें जैसी हो रही है आपको वहाँ पे सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने तरफ से एफर्ट डालने की ज़रूरत है कि वो रिश्ता ठीक हो जाए, वो करियर ठीक हो जाए, जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है आपके लाइफ में, तो वहाँ पे आपको बस एफर्ट डालने की ज़रूरत है और पेशेंस रखो। जो भी चीज़, अगर कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, हो जाएगी, तो मतलब अच्छी होने वाली है तो अच्छी हो जाएगी, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, ये थी गाइडेंस। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।